पूरी दुनिया बेहद गौर से देख रही है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जो मुलाकात होगी इस पर खासतौर से नजर है। और साथ ही माना जा रहा है कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच भी मुलाकात हो सकती है। और अगर ये मुलाकात यहां पर होती है, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में इन मुलाकातों पर पूरे विश्व की निगाहें होंगी, न सिर्फ दो देशों की, क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही है वो दरअसल उस युद्ध के माहौल के बीच में से है जिसमें पश्चिम एशिया में तनाव का माहौल है। तो ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। रूस पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए जरूर गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से ठीक पहले चीन को लेकर एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी गई है। और वो घोषणा ये है कि एलएसी पर 2020 के पहले जैसी पेट्रोलिंग थी उस वैसी वापस की जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से क्या मुलाकात होने की संभावना यहाँ पर बढ़ती है और क्या मुलाकात हो सकती है, इस पर पूरी दुनिया की इस वक्त नजरें टिकी हुई हैं। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान पहुंच चुके हैं। रूस के कजान में ही 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। एक तरफ शी जिनपिंग से मुलाकात क्या होती है इस पर नजरें हैं, दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि तमाम द्विपक्षीय मुलाकातें वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहां पर की जानी, क्योंकि कई सारे देश और उसमें भी कई सारे देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेने के लिए इस ब्रिक्स सम्मेलन में यहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए, दरअसल इन तस्वीरों के साथ आप ये भी समझिए कि ये आज का भारत है, यानी कि आज जो भारत कहता है उसे महाशक्तिशाली देश न सिर्फ सुनते हैं बल्कि उसमें गौर भी करते हैं। और भारत को शांति के तौर पर, सहयोग के तौर पर, विकास के तौर पर कदम दर कदम बढ़ाते हुए देखा भी गया है। और उसकी ताकत का डंका जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक गूंज लेता भी सुनाई देता रहा। इन तस्वीरों के जरिए आप ये भी समझिए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शांति को लेकर बातचीत करेंगे, जब वो अमन चैन की उस रूपरेखा को या इस जमीन से उभारते हुए नजर आएंगे, तो किस तरह से वो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की ताकत को एक बार फिर से डंके के तौर पर बजाती हुई नजर आएगी। क्योंकि दो मुलाकातें जिन पर खासतौर से नजर है द्विपक्षीय वार्ता को लेकर, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जो है वो साल दर साल यूं ही बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या बीच का रास्ता यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बड़े शांति संदेश के तौर पर दिया जाएगा, उसे कितने गौर से यहां पर सुना जाता है और उस पर अमल किया जाता है। दूसरा, जैसा कि मेरी सहयोगी लवीना ने भी बताया, शी जिनपिंग के साथ जो मुलाकात होगी, क्योंकि उससे पहले एलएसी को लेकर जो पीछे हटने वाली सेनाएं वाली जो समझौते के तौर पर खबर सामने आई, हालांकि वो पेट्रोलिंग को लेकर नहीं, पेट्रोलिंग बाकायदा यहां पर सामने आएगी, लेकिन शी जिनपिंग के साथ में जो मुलाकात होगी उस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। रूस के कजान से तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा चूंकि ऐसे वक्त में है, ब्रिक्स सम्मेलन ऐसे वक्त में रूस मेजबानी कर रहा है जब यहां पर रूस और यूक्रेन के युद्ध की ये तस्वीर कई मर्तबा सामने आ चुकी है, यानी कि युद्ध यहां पर अभी भी रुका नहीं है। ऐसे में इससे पहले भी भारत का रुख रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर क्या है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी, चाहे कोई भी मंच क्यों ना हो, हर मंच से प्रधानमंत्री ने हमेशा ये कहा है कि युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान हो नहीं सकता। लेकिन ऐसे वक्त में जब ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, तो सवाल अब यहाँ पर यह भी है कि गलवान का जो तनाव है वो क्या कजान से यहाँ पर खत्म होने वाला है। अब आप देखिए, आपको ये भी आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 2 दिन का ये ब्रिक्स समिट है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और इसी के साथ ये भी आपको बता दें कि पहले सिर्फ ब्राजील, रूस और भारत, चीन ही इसमें शामिल था, लेकिन उसके बाद जब साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ तो संगठन का नाम बदला, ये ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। और धीरे धीरे इस संगठन का जो है वो विस्तार होता चला गया, द्विपक्षीय वार्ता को लेकर, आपसी सहयोग को लेकर, परस्पर जो हर एक क्षेत्र है उसमें किस तरह से कदम दर कदम ताल बढ़ाते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत कुछ है जिससे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को लेकर इस ब्रिक्स सम्मेलन को बहुत ही अहम नजरिए से देखा जाता है। लेकिन क्योंकि मिडिल ईस्ट में, पश्चिम एशिया में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उन हालात को देखते हुए युद्ध के इस माहौल में ब्रिक्स सम्मेलन का होना और उसमें हिंदुस्तान की तरफ, देखिए अब बाकी देशों की नजरें जो हैं वो भारत की तरफ टिकी रहती हैं। वो इसलिए टिकी रहती हैं क्योंकि जिस तरह से भारत ने
अपने आप को बीते कुछ सालों में और मजबूती के साथ डंके की चोट पर आगे तमाम कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ाया है। ऐसे में एक सुपर पावर के तौर में भारत को लिया जाने लगा है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पहुंचना 2 दिवसीय ये दौरा है, 16वां ब्रिक्स सम्मेलन है, बेहद अहम माना जाता है कुछ खास समझौतों को लेकर, द्विपक्षीय वार्ता को लेकर। लेकिन इस बीच 16वें ब्रिक्स सम्मेलन की ये पहली तस्वीर सामने आई है, जहां रूस के कजान से ये सीधी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मौजूदगी यहां पर दर्ज करवा चुके हैं। तो तमाम देशों के प्रतिनिधि मंडल यहां हिस्सा लेने के लिए, ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंच चुके हैं और रूस की यात्रा कई मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास है। आपको, हालांकि प्रधानमंत्री जरूर यहां पर ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, लेकिन आपको याद होगा चूंकि रूस ऐसे वक्त में है जब वहां यूक्रेन से युद्ध चल रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा पर भी गए थे, चाहे जेलेंस्की को गले लगाने की बात हो, हमेशा प्रधानमंत्री ने शांति का ही संदेश दिया। आज मोदी जी के लिए हम गाना गाने वाले हैं और इसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। We are really grateful that we got this opportunity to welcome our Prime Minister, our dear Prime Minister, our respected Prime Minister. So we are very grateful. हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं और हम उनकी राह देख रहे हैं। इन सब स्टूडेंट्स में बहुत जोश है क्योंकि अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। वी आर टू मच डिलाइटेड टू वेलकम हिम। We are waiting to welcome Mr. Narendra Modi ji, our honorable Prime Minister, और हम बहुत खुश हैं। We are really looking forward to interacting with him and हम उनका वेलकम, एक वेलकम सॉन्ग बहुत खूबसूरत सा वो गा के उनका वेलकम करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की भी यहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। आप उन लोगों को सुन रहे थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पूरी तैयारी कर आए हैं। और चाहे सिर्फ ये रूस की बात नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, जो भारतवंशी हैं, जो भारतीय मूल के लोग हैं, वो इसी तरह से प्रधानमंत्री जब भी वहां पर उनके देश में पहुंचते हैं, वो इसी तरह से भारतीय संस्कृति को प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं। और इसी तरह आप उन लोगों को सुन रहे थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से बेहद उत्साहित हैं और उनके स्वागत करने के लिए यहां पूरी तरह से दिखाई भी दे रहे हैं। और इन तस्वीरों के साथ ये भी समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की जो आखिरी बातचीत थी वो साल 2023 में साउथ अफ्रीका के ब्रिक्स सम्मेलन में हुई थी और उसके बाद पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात में टिकी हुई हैं, क्योंकि गलवान से जो पूरा तनाव भरा माहौल शुरू हुआ था वो माना जा रहा है कि रूस के कजान में खत्म हो सकता है। हालांकि इससे पहले जिस तरह से दोनों देशों के बीच विवादित पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर अभी समझौता हुआ है, जहां भारत की सेना का फिर से गश्त यहां पर सामने नजर आएगा, लेकिन जो ये तल्खी भारत और चीन के बीच देखने को मिलती रही है, क्या रूस के कजान में उसका खात्मा हो सकता है? क्या भारत की ताकत एक बार फिर से यहां पर उसी डंके के साथ में दिखाई दे सकती है? इससे पहले 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जो मुलाकात होगी, द्विपक्षीय वार्ता जो होगी, उस पर भी नजरें टिकी हुई हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और देखिए, इससे पहले साल 2020 में G20 समिट में शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। यहां पर किसी तरह की द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई थी।